नमस्कार। आप सुन रहे हैं मनमोहक हिंदी कहानी धोखेबाज पत्नी को मिला सबक। मनमोहन दिखने में बहुत ही साधारण लेकिन काम में बहुत होनहार आदमी था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी मोहिनी बहुत सुंदर औरत थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। इसी कारण वो साधारण से दिखने वाले मनमोहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मनमोहन दफ्तर के मार्केटिंग विभाग में क्लर्क का काम करता था। महीने के लगभग 15 दिन वो टूर पर ही रहता। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन मोहिनी की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। मोहिनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी मनमोहन ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है मोहिनी, आज बहुत देर तक सोई हुई हो। मोहिनी, अरे जिसकी किस्मत ही सो गई हो वो जागकर क्या करे। मनमोहन ने पूछा, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने। मोहिनी बोली, तो क्या चाहते हैं आप, सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं। मनमोहन समझ गया कि मोहिनी को कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी वो इसी तरह का नाटक करने लगती थी। मनमोहन बोला, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। मोहिनी ने कहा, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही हूँ, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। मनमोहन बोला, अब जितनी हैसियत है मेरी उतना ही तो कर पाऊँगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है। 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा मैं। मोहिनी ने कहा, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए। जाइए अपना काम करिए, मेरे सिर में बहुत दर्द है। मनमोहन क्या करता, किसी तरह कर्ज लेकर मोहिनी के लिए रिंग ले आया। लेकिन मोहिनी बहुत ही लालची औरत थी, उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इस बीच मोहिनी के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा साहिल और संगीता रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से साहिल और संगीता उतरे तो मोहिनी अपनी बालकनी से उन्हें घूरते हुए सोचने लगी। मोहिनी ने मन ही मन में सोचा, वाह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफ़ी अमीर भी लग रहे हैं दोनों। कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति हैं, ना शक्ल अच्छी है और न ही कमाई। मोहिनी को जब पता लगा कि ये जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर साहिल से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वो उनके घर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा साहिल ने ही खोला। सामने से साहिल को देखकर वो उस पर और भी लट्टू हो गई। मोहिनी जी, वो मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। साहिल ने कहा, जी अभी देता हूँ। साहिल, संगीता संगीता, जरा कटोरी में चीनी तो ले आना। संगीता चीनी लेकर आ गई। साहिल ने उसे मोहिनी को देने को कहा। इस बीच मोहिनी की नज़र साहिल के घर पर थी। काफ़ी महंगी और एंटी चीज़ों से सजा हुआ था उनका घर। जब संगीता ने मोहिनी को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र संगीता के गले में पहने नेकलेस पर गई। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये डायमंड का ही होगा। संगीता और साहिल दोनों ने मोहिनी को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। मोहिनी जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो मनमोहन की नज़र उस पर गई। मनमोहन ने कहा, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांग कर क्यों ले आई। मोहिनी बोली, ये बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे मोहिनी साहिल और संगीता से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वो उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी संगीता किसी काम से बाहर गई होती तो वो संगीता की गैर हाजिरी में भी साहिल के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। साहिल ने हंसते हुए कहा, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेंगी। मोहिनी बोली, अरे ऐसा मत कहिए साहिल, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है।
हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, एक बार बोलिए तो। साहिल, ये आप क्या कह रही हैं? मोहिनी, अरे आप तो सीरियस ही हो गए। अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वो साहिल को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि साहिल बहुत ही अमीर है और वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। लेकिन साहिल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो मोहिनी की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, मोहिनी साहिल और संगीता से मिलने उनके घर आई। संगीता, अरे आइए आइए भाभी जी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। मोहिनी ने पूछा, मेरी बात? संगीता, अरे ये साहिल तो हमेशा आपकी बात करते रहते हैं। मोहिनी बोली, अच्छा क्या कहते हैं साहिल? संगीता ने बताया, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं। आपके जैसी पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। संगीता के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर मोहिनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक न एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इस बीच संगीता के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसीलिए संगीता को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। साहिल को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलती, इसीलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर मोहिनी को जब पता लगा कि संगीता 20 दिनों के लिए अपने मायके जा रही है, तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। मोहिनी ने सोचा, यही सही मौका है साहिल को फंसाने का। मोहन भी बाहर है और संगीता भी अपने मायके गई हुई है। संगीता को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे मोहिनी ने साहिल के घर का दरवाज़ा खटखटाया। साहिल ने जरा देर से दरवाज़ा खोला। मोहिनी ने पूछा, क्या बात है साहिल, बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में? साहिल ने कहा, अरे भाभी, वो किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मोहिनी बोली, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। साहिल बोला, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। मोहिनी बोली, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाएं। मोहिनी भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने ना सिर्फ खाना बनाया बल्कि साहिल को खिलाया भी। अब तो मोहिनी सुबह शाम उसके घर आती और उसका खाना बनाती। साहिल को मोहिनी का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन साहिल, मोहिनी भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, मोहिनी सुबह सुबह साहिल के घर आई। साहिल को लगा कि हर दिन की तरह वो खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वो 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो 7 ही बज रहे थे। मोहिनी ने कहा, अरे साहिल, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर खराब हो गया है, बुरा ना मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूँ। साहिल ने हामी भर दी। इधर मोहिनी तो किसी और फिराक में थी। उसने साहिल के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह जोर से चिल्लाई। साहिल डर गया कि आखिर क्या हो गया। वो भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर मोहिनी अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। मोहिनी बहुत देर तक जब उससे लिपटी रही तो साहिल को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक साहिल को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसीलिए उसने उसे झटके से हटाया। मोहिनी, ओ सॉरी साहिल, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से 2 छिपकली बाथरूम में निकल आईं। उसे देखकर ही मैं डर गई और जोर से चिल्ला पड़ी।
साहिल अब भी मोहिनी से अपनी नज़रें नहीं मिला पा रहा था। इधर मोहिनी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। साहिल के साथ उसकी सारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई थीं, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वो सारी तस्वीरें साहिल को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग झन्ना गया। तभी मोहिनी वहाँ गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। मोहिनी बोली, साहिल ये देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीरें खींच ली हैं। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपए उसे नहीं दूंगी तो वह सारी तस्वीरें मेरे पति को दिखा देगा। साहिल देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने ये हरकत की है। साहिल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपए मोहिनी को दे दिए। हालांकि उसे मोहिनी पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन मोहिनी ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपए मांगे तो उसका दिमाग ठनका। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपए भी उसे दे दिए। लेकिन जब साहिल संगीता के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो मोहिनी ने फिर से उसे 2 लाख रुपए मांगे। इस बार साहिल को लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। साहिल ने बहुत सोचा और उसने संगीता से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दीं। संगीता उसी समय अपने मायके से साहिल के पास लौट आई। उस दिन मोहिनी जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने संगीता को देखा। संगीता को देखकर उसका चेहरा उतर गया। मोहिनी बोली, अरे तुम कब आई संगीता? संगीता ने कहा, जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद संगीता ने साहिल और मोहिनी की सारी तस्वीरें उसे दिखाईं और कहा, संगीता भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीरों के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। मैं अभी इन तस्वीरों को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही मोहिनी के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खुलने का डर सताने लगा। उसने पुलिस स्टेशन ना जाने की बात उनसे कही, लेकिन संगीता अड़ी रही। आखिरकार मोहिनी टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। संगीता ने कहा, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्दों को फंसाती हैं। अरे मोहन भैया में क्या कमी है? वो बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। मोहिनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफ़ी मांग ली, लेकिन साहिल और संगीता ने कुछ दिनों बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।